और झारखंड में सियासी पारा उबाल पर है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तार होते ही रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस और जेएमएम ने तकरीबन अपने 35 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले सभी को बाकायदा रांची वापस बुला लिया गया। बिहार में भी अपने 16 विधायकों को कांग्रेस ने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया ताकि टूट फूट की कोई आशंका न रहे, क्योंकि सूबे की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार को भी 12 फरवरी के दिन बहुमत साबित करना है। पहले भी सरकार बचाने और गिराने के लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे कि क्या होती है ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स, भारत में ये कब से शुरू हुई, कब कब इसने सरकार बचाई और कब कब इसकी वजह से सरकार गिरी। जान लीजिए कि ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स है क्या भला, कैसे करती है काम। विधायकों को एक महंगे लग्जरी रिसोर्ट में रखा जाता है, जहां से सरकार बचाने या गिराने की कोशिशें तेज होती है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स और उसके सिस्टम के बारे में पहली बार मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक सम्मेलन में खुलकर बोला था। उन्होंने क्या कहा था, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था, रिसोर्ट में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, जिनसे विधायकों को रखा जाता है। विधायकों को जब वहां पर लाया जाता है तब उनसे उनका मोबाइल फोन ले लिया जाता है। सभी विधायकों पर निगरानी रखने के लिए लोग तैनात कर दिए जाते हैं। विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए 2 लेवल पर घेराबंदी की जाती है। पहले स्तर पर राज्य की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था देखती है और दूसरे स्तर पर निजी कर्मियों को लगाया जाता है, ऐसा जीतू पटवारी ने कहा। सबसे पहले जानते हैं भारत में रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कब हुई। साल था 1982, जब भारत में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का पहला मामला सामने आया था। इस साल हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत ही नहीं मिला, जिसके बाद इनेलो के देवीलाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इनेलो और बीजेपी गठबंधन के पास 90 में से 48 सीटें मौजूद थी। इस बीच इनेलो को टूट का डर सताने लगा, जिसके बाद देवीलाल ने 48 विधायकों को दिल्ली के एक होटल में शिफ्ट कर दिया। हालांकि होटल से विधायकों के भाग जाने की खबरें भी उस वक्त सामने आई, जिसकी वजह से देवीलाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। 36 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ने हरियाणा में उस वक्त सरकार बना ली थी। कांग्रेस के भजन लाल मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आइए अब हम आपको थोड़ा अतीत के गलियारे में लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कब कब इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स के जरिए सरकार बची है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1983 में, जब कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तत्कालीन सीएम रामकृष्ण हेगड़े ने पार्टी में टूट के डर से 80 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया था। ये तरकीब काम आ गई और सरकार बच गई। ऐसा पहली बार हुआ था। अब आते हैं 1984 में, जब आंध्र प्रदेश में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का खेल हुआ। एनटी रामाराव की सरकार उन्हीं की पार्टी के एन भास्कर राव ने गिरा दी और खुद बन गए वो सीएम। लेकिन एनटीआर ने सभी विधायकों को दिल्ली शिफ्ट कर दिया और आखिर में भास्कर राव को इस्तीफा देना पड़ा। 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को गिराकर जगदंबिका पाल सीएम बन गए। बीजेपी ने तब अपने सभी विधायकों को एक रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया। जाहिर है विधायकों की तोड़ फोड़ नहीं हो पाई और कल्याण सिंह फिर से सीएम बन गए, यानी सरकार बचाने में कामयाब रहे। 2002 में महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में उठापटक की खूब सारी खबरें आई। तोड़फोड़ की इस आशंका को देखते हुए विलासराव देशमुख ने अपने विधायकों को पहले इंदौर और उसके बाद मैसूर भेज दिया। राव का ये दांव काम कर गया और कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बचाने में कामयाब रही। फिर आते हैं 2020 में, जब तत्कालीन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अपने ही सहयोगी सचिन पायलट से बगावत झेलनी पड़ी थी। उन्हें सरकार गिरने का खतरा महसूस हुआ तो गहलोत ने अपने 101 विधायकों को उदयपुर के एक रिसोर्ट में बंद करवा दिया। हालांकि इसके बाद गहलोत सरकार बच गई, गहलोत सीएम बने रहे। अब हम आपको बताते हैं कि कब कब रिसोर्ट पॉलिटिक्स से सरकारें गिर गई हैं। 1995 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर एनटीआर की सरकार गिरा दी थी।
2019 में कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिराने में भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स ने बड़ी भूमिका अदा की थी।